मुश्किलें आती रही मैं झलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। इस डायलॉग को आप लोगों को दोस्तों हमेशा याद रखना है और किसी भी हालात में अपने काम को करते रहना, ठीक है। कंटिन्यूसली काम को करते रहिए, ठीक है। आपको किसी भी हालात में सफलता मिलती रहेगी, ठीक है। तो पिछले क्लास में वो कहाँ तक बताए थे आपको, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। वहां तक मैंने बता दिया था, उसका क्या क्या रूल होता है सब बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका प्रॉपर्टीज और यूज, ठीक है। क्या सीखेंगे आज हम लोग, इसका प्रॉपर्टीज सीखेंगे और इसका यूज सीखेंगे। तो आप हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला लिखेंगे वो हम लोग क्या, एक नंबर तक लिखिएगा, डॉट प्रोडक्ट follows commutative law। देखिए कम्यूटेटिव लॉ आपको 4th क्लास में पढ़ोगे, 5th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, 6th में पढ़ोगे, 7th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी है। तो पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है दोस्त, कि भाई ये आपको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन बाबू, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और इसका इक्वेशन देख लीजिएगा, देखिए क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्या दोस्तों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। फिर इसमें क्या, ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बी डॉट ए डॉट बी इक्वल क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बी डॉट ए, ठीक है ना। ये आपका क्या बाबू हो गया, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ का क्या हो गया, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो आपका बाबू आपका डॉट प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी आपको मिल गया, ठीक है, क्या कि डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव फॉलो करता है। आपको इक्वेशन लिखिए, बता दिया गया, ठीक है ना। आपका 2 नंबर देखा जाता है, 2 नंबर बोल सकते हैं बाबू, डॉट प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो, 2 नंबर डॉट प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट किसको बाबू आपका ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यहां लिख सकते बाबू, ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। क्या बाबू, ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर इक्वल क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा जा सकता है ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी वेक्टर इक्वल क्या, ए डॉट बी, क्या हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्या हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हो, ठीक है ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या दोस्तों, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है ना। यानी कि ए इससे इसमें गुना कीजिए और इससे इसमें गुना कीजिए, ठीक है ना। इसको बोलते हो क्या, वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर ऑफ एडिशन बोल सकते हैं, या डायरेक्ट इसको वेक्टर बोल सकते हैं। ये क्या आपका, ये क्या दोस्तों आपका, ये स्केलर है, क्या वो स्केलर है। और ये भी क्या दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं, ये भी क्या आपका स्केलर है, क्या वो, ये स्केलर है, ठीक है ना। बाबू ये आपका स्केलर है और ये क्या बाबू आपका स्केलर है, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 चीज सीखे, ठीक है ना, कि भाई आपका डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है ना, 2 प्रॉपर्टी है। पहला क्या आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दूसरा क्या आपका कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वो भी करता है, ठीक है ना। तो फटाफट क्या इसको पॉज कीजिए, पॉज करके लिखिए, ठीक है ना। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इसको पॉज कीजिए, पॉज करके क्या कीजिए आप लोग आगे बढ़िए। ओके बच्चों, लिख चुके हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अगले क्या हो, 3 नंबर, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई विथ सेम वेक्टर। कहता है दोस्तों एक वेक्टर को और सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया दोस्तों, सेम वेक्टर के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्या होएगा, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ देखिए तो बाबू सेम वेक्टर भी लिख सकते हैं, और बैक में क्या लिख सकते हो, सेम वेक्टर यहाँ लिख लीजिए, अदर वेक्टर भी हो सकता है, अदर वेक्टर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेम वेक्टर हो, ठीक है ना, सेम वेक्टर या अदर वेक्टर, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या, लिखे बाबू क्या, ए इंटू बी
ए इंटू बी, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो ए इंटू बी करेंगे बाबू, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो पहले अच्छा पहले आप सेम पहले कर दिए, ठीक है ना, सेम के लिए क्या होगा, ठीक है ना, पहले आप सेम के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखिए, ए इंटू ए कीजिए, अभी तत्काल क्या कीजिए आप, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर कर दीजिए, क्या कीजिए, ए वेक्टर कीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए का मॉड इंटू ए का मॉड, ठीक है ना, सेम वेक्टर, ठीक है, तो सेम वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है, और बाबू सेम के लॉन्ग, ठीक है, ठीक है ना, तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, सेम वेक्टर है, तो लिख सकते क्या यहाँ पे, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, तो लिख सकते ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का जो आपका डॉट प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, ए इंटू ए इंटू कॉस 0 का मान कितना 1, तो लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसको क्या होगा, हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे देखिए बाबू, यहाँ लिख सकते हो अगला कॉन्सेप्ट में, और बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, क्या दोस्तों, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो क्या, मॉड ऑफ बी इंटू कॉस और कितना 0 डिग्री, फिर लिख सकते हो बी डॉट बी इसको क्या हो, इसका मॉड इंटू 1, ठीक है, क्या बी इंटू बी इंटू बी इंटू 1, यानी कॉस 0 डिग्री में कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 डिग्री में कितना होता है 1 होता है, यहाँ लिख सकते हो क्या, बी वेक्टर यहाँ लिखा जा सकता है दोस्तों, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इसको क्या हो, बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखते चलिए बाबू यहाँ पे, फिर लिख सकते हैं इसी में क्या हम लोग, तो इसमें लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे देखिए अगला फिर कॉन्सेप्ट, सी वेक्टर मल्टीप्लाई सी वेक्टर को सी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, क्या जवाब हो जाएगा, सी स्क्वायर वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर वेक्टर, यानी क्या सीख गए कि सेम वेक्टर को अगर डॉट करेंगे, ठीक है ना, तो उस वेक्टर का स्क्वायर वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब आगे देखिए बाबू यहाँ पे कहता है बाबू क्या, यहाँ पे देखिए कहता है अगला, इसको 4 नंबर दे दीजिए आप, जैसे 3 नंबर बहुत, ठीक है, यहाँ का दीजिएगा 4 नंबर दे दीजिए, ठीक है, 4 नंबर देकर लिखिएगा, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई विथ, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई विथ अदर वेक्टर, ठीक है ना, अदर वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यानी इससे क्या यहाँ पे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, क्या दोस्त ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, वो क्या होगा कॉस थीटा होगा, ठीक है, तब ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे बाबू, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू क्या बाबू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और जो थीटा होगा, ठीक है ना, ये क्या हो सकता है बाबू, ये आपका प्लस हो सकता है, आपका माइनस हो सकता है, और ये 0 हो सकता है, क्या हो सकता है बाबू, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते यहाँ पे केस 1, केस बाबू क्या 1, ठीक है ना, जब थीटा का मान यहाँ लिख सकते बाबू, इफ ऐसे लिखिए, ऐसे लिख सकते हो क्या, केस 1 में लिख सकते हैं क्या हम लोग, केस 1 में आपका लिखा जा सकता है कि यहाँ पे थीटा जो होगा, ठीक है, ये जो आपका थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर और 90 डिग्री से छोटा, तो क्या वो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना, तो इस केस में ठीक है, जब आपका थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, वो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, तो इस केस में ठीक है हम लोग लिख सकते हो क्या, ए डॉट बी का जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, तो ए डॉट बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या वो होगा, तो आपका हो जाएगा क्या ए इंटू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है, क्या बाबू होगा आपका ए इंटू बी, ठीक है, मतलब ये प्लस में होगा, क्या बाबू आपका प्लस में होगा। आप देखिए बाबू यहाँ पे, तो ये लिख चुके बाबू आप लोग, तो हमको लगता है नहीं कि यहाँ पे स्पेस है, जगह है, ठीक है, याद रखिए केस 1 में जब थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा छोटा या उसके बराबर होगा, तो ए डॉट बी का मान क्या होगा ए बी के बराबर, क्या होगा ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो जल्दी क्या कीजिए, इसको पॉज करके आप लोग लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जितना जल्दी से पॉज कीजिए, पॉज कर लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हो गया होगा दोस्तों, इसको मिटाया जाए, ओके मिटाते हैं। आगे देखिए, केस 1 बाबू
केस टू क्या था दोस्तों? तो केस टू था दोस्तों यहाँ पे जब थीटा का मान 90 के बराबर है, क्या होगा आपका थीटा का मान क्या बाबू आपका 90 के बराबर हो जाए, ठीक है। जब थीटा का मान 90 के बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो लिख सकते हो क्या, इसलिए ए डॉट बी क्या बाबू होगा, ठीक है ना। तो ए डॉट किसी बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा आपका ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखेंगे ए डॉट बी, ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस 90 में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तब बाबू यहाँ पे कितना बाबू हो गया 0। तो याद रखिएगा कि ए को बी के साथ डॉट करेंगे, ठीक है ना, और बाबू यहाँ पे थीटा का मान 90 दिया रहेगा, ठीक है, तो ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट होगा किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। ये सब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। फिर आपका बाबू क्या है केस नंबर 3, केस नंबर आप 3 देखिए, इसमें लिखा गया दोस्तों, ठीक है ना, कि थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा या उसके बराबर हो, ठीक है ना। तो भाई इस केस में जब आपका थीटा का मान ये हो, ठीक है ना, जब थीटा का मान आपका ये होगा, ठीक है, इसलिए बाबू ए डॉट बी, जब ए डॉट बी करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो क्या जाएगा माइनस ए बी आएगा, किस में आ जाएगा ये आपका माइनस में आएगा, किस में आपका आ जाएगा बाबू ये आपका माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो भाई आपका माइनस में कब आएगा बाबू, ठीक है, तो प्लस में कब आया, ठीक है, जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में तो प्लस आया, ठीक है, जब 90 बढ़ा गया तो 0 हो गया, और जब 90 से बढ़ा गया वो, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, तो बोल सकते हो क्या, इसका जो मेन जो माना है, ठीक है ना, ये किस में आएगा निगेटिव में, ठीक है ना। तो आपको याद रखिएगा ये सब चीज। तो फटाफट क्या कीजिए, इसको पॉज करके लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी जगह है, यहाँ पर हम लिख सकते हो क्या अगले 5वां नंबर, ठीक है ना, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई with rectangular vector में यूनिट वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई विथ रेक्टेंगुलर वेक्टर, ठीक है ना, चाहे ऐसे रखिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर वेक्टर दीजिए। इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई विथ रेक्टेंगुलर वेक्टर, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेक्टर किसको बोलते हो, जो एक्स के लंब हो, वाई के लंब हो, जेड के लंब हो, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, या ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। जो एक्स के लंब होगा, जैसे वाई के लंब होगा, जो जेड के लंब होगा, जो एक्स के लंब उसको आई से डिनोट करते हैं, जो वाई के लंब होगा उसको जेड से डिनोट करेंगे, और जो जेड के लंब उसको के से डिनोट करेंगे। सब आपको बताया गया पिछले लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देखिए आई डॉट आई को आई के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आई को आई के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई आई मतलब एक्स एक्सिस, एक्स पे जो भी प्रोडक्ट जो भी आपका वेक्टर होगा उसको आई से डॉट करेंगे, ठीक है ना। तो भाई एक्स आई और आई, ठीक है, तो दोनों बाबू सेम है, तो एंगल कितना हो गया 0, ठीक है। तो लिख सकते हो यहाँ पे आई इंटू कॉस कितना दोस्त 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या आई इन प्रोडक्ट इंटू आई का प्रोडक्ट क्या होगा, आई का मॉड इंटू आई का मॉड इंटू कॉस 0 का मान कितना होता है दोस्त, तो 1 होता है। चालीस क्या यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, चालीस आई इंटू आई इक्वल टू आई इंटू आई कितना हो जाएगा आई का स्क्वायर, ठीक है। चालीस क्या यहाँ पे आई का होगा आपका ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे जे, अगला कॉन्सेप्ट जे इंटू जे, क्या हो जे इंटू जे क्या होगा, ठीक है, तो जे का स्क्वायर हो जाएगा, जे इंटू जे क्या होगा दोस्त जे का स्क्वायर। फिर क्या लिख सकते हैं अगला हम लोग कॉन्सेप्ट लिख सकते हो क्या यहाँ पे के इंटू के, क्या हो के इंटू के, ठीक है, के इंटू क्या बाबू, तो के इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अच्छे यहाँ पे एक और लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर वेक्टर, या यहाँ यूनिट वेक्टर कर दीजिए, यूनिट वेक्टर लिखिए दीजिए, बाद में नहीं बताना होगा, ठीक है। अब देखो याद कीजिए यूनिट वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्या हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्या हो बाबू जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका यहाँ पे क्या बात करें यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 1 1, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1, यानी में आई से गुना करेंगे तो कितना बाबू होगा 1, कितना होगा 1। उसी प्रकार यहाँ पे जे में जे से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1। फिर उसी प्रकार के में के से डॉट करना, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा 1, कितना होगा 1। अब आगे देखते चलिए, फिर आगे देखते चलिए बाबू, यहाँ पे आगे हम लिख सकते हो क्या यहाँ पे आई इंटू जे। अब आई इंटू जे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आई इंटू जे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो आई इंटू जे करेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू इधर आई और इधर जे, इधर आई और इधर ये, तो एंगल कितना बना 90 बाबू। यहाँ लिख सकते हो क्या यहाँ पे आई का मॉड 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, और जे का मैग्नीट्यूड कितना बाबू आपका, इसका भी 1 बाबू,
और cos कितना हूँ cos 90, ठीक है। तो लिख सकते हैं I इंटू जे इसमें क्या 1 इंटू कितना cos 90, cos 90 में कितना होता है बाबू 0 होता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बाबू I डॉट जे इसमें क्या 1 इंटू 0। अब 1 में किसी भी अंक से जब 0 गुना करते हैं तो क्या होता है, तो आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या I इंटू जे इसको क्या 0, यानी कि क्या बोले बाबू कि सेम डायरेक्शन सेम एक्सिस पे अगर वेक्टर होगा, ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर का जो आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा 1 आएगा, क्या बाबू आएगा 1 आएगा। लेकिन आपका एक वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर किसके लिए होगा x के लिए होगा, दूसरा एंड वेक्टर आपका y के लिए होगा, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या बाबू आएगा 0 आएगा, क्या बाबू आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाल के बता दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे I इंटू जे, फिर क्या लिख सकते हम लोग j इंटू के करेंगे, ठीक है। तो इसका बाबू मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड इसका बाबू 1 इसका मैग्नीट्यूड 1 बाबू, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 0 और क्या cos 90, लिख सकते हो क्या हम लोग j इंटू के 1 इंटू 0 और फाइनली आपका आ गया हो क्या j इंटू के क्या लिख सकते बाबू 0, ठीक है। यानी कि हम देख लिए बाबू क्या कि बाबू सेम एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट 1 है, लेकिन भाई एक आपका एक्सिस पे है एक आपका वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है, और दोनों का जो और यूनिट वेक्टर है और दोनों का जब हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो क्या आता है बाबू आपका 0 के बराबर आता है। क्या आता है आपका है 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो क्या कि जिसको पॉज करके फटाफट लिखिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है इसको लिखिए बाबू, पॉज करके फास्ट जल्दी आप इसको लिखिए और इसको समझते चलिए, इसको याद करते चलिए, ठीक है। जितना फास्ट हो इसको पॉज कीजिए, पॉज कर इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको लग रहा है कि लिख चुके हैं आप लोग, ठीक है। वो हम आगे बढ़ते हैं, तो मिटाया जाए। देखिए आगे देखिए बाबू, आगे देखिए, आगे हम लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसी में I डॉट माइनस आई, यानी सब यहाँ पे आप लिखिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं I डॉट माइनस आई डॉट माइनस आई मतलब क्या हुआ, मतलब एक प्लस एक्स के लंग और दूसरा माइनस एक्स के लंग, ठीक है ना। एक जो आपका इनवर्टर क्या हुआ आपका प्लस एक्स के लंग है, दूसरा जो आपका इनवर्टर हुआ क्या माइनस एक्स के लंग, ठीक है। एक का प्लस एक्स के लंग, दूसरा क्या आपका माइनस एक्स के लंग, एक का प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है। तो भाई एंगल कितना बनेगा 180 बनेगा, ठीक है। क्या लिखा है क्या यहाँ पे, इसके जो मैग्नीट्यूड लिखना होता 1, क्या लिखा है यहाँ पे 1 इंटू क्या कॉस 180 डिग्री बाबू। तो I इंटू माइनस आई क्या लिखा तो 1 मल्टीप्लाई कॉस 180 डिग्री, क्या हुआ आपका कॉस 180 डिग्री कितना होता है बाबू, तो 180 यहाँ पे -1 होता है, ठीक है। लिख सकता हूँ I डॉट माइनस आई का जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा क्या बाबू -1 होगा, क्या बाबू आपका -1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम फिर लिख सकते हो क्या यहाँ पे j डॉट माइनस जे का जो प्रोडक्ट होगा क्या होता है 1 इंटू क्या cos 180 डिग्री बाबू। फिर क्या लिख सकते हैं 1 इंटू क्या -1 तो क्या हो गया, लिख सकते क्या j इंटू माइनस जे का जो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो क्या बाबू -1 के बराबर है, क्या बाबू -1 के बराबर है, ठीक है। उसी पर हमने क्या लिख सकते हो हम लोग अगला जो स्टेप लिखेंगे तो आप लिख सकते हो क्या है हम लोग के डॉट माइनस के का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा के डॉट माइनस के का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो के डॉट माइनस के का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप लिख दे क्या, अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग क्या, तो हम लिख सकते हो क्या यहाँ पे चाहे सीख लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे बाबू इसका 1 और इसका भी 1, यहाँ पे cos 180 डिग्री, फिर क्या यहाँ पे के माइनस के क्या 1 इंटू -1 यहाँ लिख सकते क्या के इंटू माइनस के
के इंटू माइनस के पावर कितना, तो इसका लिख सकते हैं 1 1 1 तो क्या हो जाएगा -1 है, कितना वो हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब ये आपका याद रखिए, ठीक है, ये जो आपका कुछ नियम कानून है, ठीक है, इसको क्या करना आपको याद रखना है। तो अब हम लोग क्या क्या सीख गए कि जब i को i से डॉट करते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर में कितना होता है 1 होता है। तो भाई जब i को i के साथ डॉट करेंगे तो 1 आएगा, क्या बाबू आएगा 1। जब j को j के साथ डॉट करेंगे तो 1 आएगा, जब k को k के साथ डॉट करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन जब i को j के साथ डॉट करते हैं तो 0 आता है, क्या होता है 0 आता है। जब j को k के साथ डॉट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। k को जब i के साथ डॉट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर i को -i के साथ डॉट करेंगे तो -1, क्या दोस्त -1। j को -j के साथ करेंगे तो -1 और k को -k से करेंगे, ठीक है, तो -1, ठीक है। तो ये आपका कुछ आपका डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो फटाफट क्या इसको पॉज करके लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इसको बाबू पॉज कीजिए, पॉज करके फिर जल्दी लिखिए, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, फास्ट। तो लिख चुके हैं बाबू आप लोग, तो मिटा जाए, ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी, बहुत सारा इसमें हम लोग इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है। तो कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, ठीक है, तो हमको लगता है कि 5 तक पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, 5 बाबू स्टेप तक पढ़ चुके थे। तो छठा देखिए, छठा पॉइंट, ठीक है। तो एक इसमें लाइन दिया गया, इफ टू वेक्टर, क्या लिखिएगा इसमें, इफ टू वेक्टर, क्या दोस्त आपका दिया हुआ है, इफ टू वेक्टर a एंड b, क्या वो, इफ टू वेक्टर a एंड b आर गिवन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, देन कहता दोस्त, देन their dot product will be, then their dot product will be, then dot product will be। देखिए बाबू यहाँ पे क्या कहता है, आप समझिए बाबू, ठीक है, यहाँ पर दिया है दोस्तों, यहाँ पर समझिए तो क्या दिया गया है, कहता है बाबू कि आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कंपोनेंट दिया गया, क्या दिया गया आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का आपको कंपोनेंट दिया गया है, और बोलता है कि इसका क्या निकालना, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए बाबू यहाँ पे ए वेक्टर दिया हूं, AXI प्लस AYJ प्लस AZK, एक वेक्टर का 3 कंपोनेंट तोड़ दिए, ए वेक्टर का कितना 3 को कंपोनेंट तोड़ दिया गया, ठीक है ना दोस्त, ठीक है। ए वेक्टर का कितने कंपोनेंट तोड़े हम लोग 3 कंपोनेंट, ठीक है, एक्स के लंग, वाई के लंग और जेड के लंग, ठीक है। मतलब जो वेक्टर दिया उसका 3 को कंपोनेंट तोड़ा गया है, एक्स के लंग, दूसरा वाई के लंग, तीसरा जेड के लंग। और कहता वो क्या, एक और वेक्टर दिया है बी वेक्टर, जिसका बाबू आपका कंपोनेंट है वो क्या BXI प्लस BYJ प्लस BZK, बाबू 2 वेक्टर यहाँ पर दिया, कितना वेक्टर दिया आपका 2 वेक्टर दिया, ठीक है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। और दोनों का कंपोनेंट दिया गया, क्या दिया बाबू आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब एक्स के लंग का कंपोनेंट, वाई के लंग कंपोनेंट और जेड एक्सिस के लंग का कंपोनेंट आपको दिया गया है। और कहता हो क्या कि इसका प्रोडक्ट निकालिए, क्या निकलना है प्रोडक्ट, और कौन सा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकलना है, ठीक है। यानी कहता बाबू ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट, क्या कहता बाबू ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट क्या हो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है, उसी के आधार पर ये भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो क्या यहाँ पे बताइए, तो लिखे बाबू, इसलिए ए डॉट बी, क्या बाबू ए डॉट बी इक्वल क्या लिखे बाबू, ए कितना बाबू है आपका, लिखेंगे AXI प्लस AYJ प्लस AZK, क्या हो AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ठीक है ना, इनटू BXI प्लस BXI प्लस BYJ प्लस BZK, क्या हो BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब इसको निकालना है बाबू, तो क्या आएगा देखिए, तो अब यहां पे आएगा
ए एक्स बी एक्स क्या आएगा बाबू, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। देखिए बाबू बहुत शानदार सा आपका ये इक्वेशन निकला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कहता है दो वेक्टर का जब कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे या डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, दो वेक्टर के कंपोनेंट का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या है बाबू, ठीक है, तो आपका आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आएगा, ठीक है। कैसे दोस्त, देखिए अब ये आई कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसको आई से गुना करेंगे, ठीक है, तो 1 ही आएगा बाबू, ठीक है ना। तो लिख सकते ए एक्स बी एक्स, ठीक है, इसका नंबर करना भाई, इसका जो आपका आई आई का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन जब इसको एक के साथ करेंगे तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है 0, और फिर आई और के का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, ठीक है। तो भाई इसको इसमें गुना किया प्रोडक्ट आ गया, इससे दोनों में गुना करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका ए वाई जे के टर्म में बात करेंगे तो ए वाई जे प्लस बी एक्स आई को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ए वाई जे और बी वाई जे को डॉट करोगे तो कितना आएगा बाबू, आपका ए वाई बी वाई आ जाएगा, कितना बाबू हो जाएगा ए वाई बी वाई आ जाएगा। और फिर इसको इसमें गुना करोगे तो जे और के का जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है 0 होता है, तो इस ये वाला पर्सन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आप जेड वाला बात करेंगे तो देखेंगे ए जेड के इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको इसमें फिर गुना कीजिएगा तो इससे गुना करोगे, इसको गुना करोगे तो 0 और इसमें गुना करोगे तो आपका ए जेड बी जेड आपका आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमको लगता है पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो फटाफट क्या इसको पॉज कर लिखिए, इस पर हम 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए इसको पॉज करके आप लोग इसको जल्दी लिखिए, जितना जल्दी हो सकता है इसको लिखिए। तो आप लोग तो लिख चुके होंगे, मिटाया जाए, ठीक है। देखिए बाबू आगे मिटा रहे हैं इसको। इसमें 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्लियर रहेगा हम लोग का। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन कहता हूं, आप लोग भी क्या कीजिए पॉज के बना सकते हैं। 2i कहता है ए वेक्टर जो प्रोडक्ट दिया वो 2i प्लस 3j माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k, 2i प्लस 3j माइनस 5k। यहाँ लिख सकते हो क्या बी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे 3i प्लस 4j माइनस 3k। बाबू ये आपको दिया गया, ठीक है ना। अब क्या कहता है यहाँ पे बोलता है इसका निकालिए, फाइंड a डॉट बी इक्वल टू व्हाट। बाबू ए वेक्टर का क्या दिया आपको, ए वेक्टर क्या दिया आपको कंपोनेंट दिया हुआ है, बी वेक्टर क्या दिया आपका कंपोनेंट दिया गया है, और कहता है जब ए को बी के साथ डॉट करें, क्या करेंगे ए को बी के साथ जब डॉट किया जाएगा तो अब क्या आएगा, ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। देखिए इसलिए ए डॉट बी ए डॉट बी इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हमको चाहे आप लिख सकते हो क्या, पहले लिखिए आंसर में क्या लिख लीजिएगा, वी नो दैट, जैसा कि हम सब भी जानते हैं, आज हमें पढ़े बाबू ए डॉट बी क्या हो, ए डॉट बी इसको क्या लिख सकते बाबू हम लोग एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, अही जस्ट पढ़े हम लोग, प्लस ए जेड बी जेड। कुछ नहीं बाबू, ए एक्स का है बी एक्स का है बाबू, ए एक्स बाबू यहाँ है बी एक्स यहाँ बाबू, ठीक है। तो इसको लिख सकते यहाँ पे 3 × 2 6 प्लस 4 × 3 12 प्लस 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, तो आपका 15, इसको अब ऐड कर लो कितना जाएगा 5 और 6 तो कितना हो जाएगा 11 और 2 बाबू कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 का 3 बाबू 1 1 2 2 1 3 यानी कि 33 आ गया, यानी कि ए डॉट बी की बाबू, तो आपका आंसर कितना हुआ गया 13, आपका आंसर आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और आप लोग क्या कीजिए फटाक से एक क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ आपको क्वेश्चन दिया गया है ए वेक्टर का जो आपका कंपोनेंट दिया हुआ क्या 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j
-3k, 2y + 3j - 3k, और नीचे दिया हो b इक्वल कितना दिया हो, b वेक्टर जो कंपोनेंट आपका दिया गया है 5j, क्या है बाबू आपका 5j प्लस 4k, 5j प्लस क्या हुआ आपका 4k दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या निकालना हमको कहता है फाइंड, क्या हुआ कहता है फाइंड a क्रॉस b, सॉरी a डॉट b, क्या निकालना हो a डॉट b इक्वल टू व्हाट, क्या हो a डॉट b इक्वल टू व्हाट, क्या निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे i का तो कंपोनेंट दिया नहीं है, अरे अच्छा आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई हम लोग फॉर्मूला पता है, सामने लिखा गया, ठीक है, तो बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार तो लिख सिखा दिए हम, अपने से बनाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बाबू हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग आंसर लिख सकते हैं क्या, क्या लिख लीजिए, वी नो दैट, क्या हम लिख सकते हैं वी नो दैट, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ a डॉट b का जो बाबू आपका फॉर्मूला होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट हम चल रहे हैं, उससे हम ज्यादा इधर चल रहे हैं ना, ज्यादा उधर चल रहा है, ठीक है ना। जो सिखा रहे हैं उसी में क्या करें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा a डॉट b, क्या हम लिख सकते हैं a डॉट b क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ax का जो कंपोनेंट दिया है 2 दिया, कितना दिया आपका 2 दिया है, ठीक है ना। तो 2 और बाबू i तो देवे नहीं किया, तो i नहीं दिया मतलब 0, बाबू i नहीं दिया मतलब 0, b दिया बाबू ये मतलब b, ठीक है ना। आपका ये y कंपोनेंट है, ठीक है, क्या आपका y कंपोनेंट है। तो लिख सकते यहाँ पे 3 × 5, क्या 3 × 5, और यहाँ क्या लिख सकते बाबू -3 × 4, बाबू -3 × 4, ठीक है। यहाँ लिख सकते यहाँ पे a डॉट b, क्या वो a डॉट b करेंगे तो 0 प्लस 2 में 0 शून्य करेंगे तो 0, और 3 × 5 इक्वल टू 15 प्लस और 3 × 5 कितना हो 12। तो आपका बाबू आ जाएगा a डॉट जो b करेंगे इसको, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15 - 12, क्या आ जाएगा 15 - 12, और a डॉट b का जो आपका रिजल्टेंट आया बाबू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3, क्या कितना बाबू आपका 3 आंसर। तो हमको लगता है इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा उस चीज के इसको आप लोग क्या कीजिएगा बना लीजिएगा, किसी भी बुक का क्वेश्चन होगा और डीपीपी तो मिलेगा ही मिलेगा, तो जल्दी से क्या कीजिए पॉज करके जो फटाफट लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वही सीखना बाकी है। ओके बच्चों, लिख चुके हैं आप लोग, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आगे क्या कॉन्सेप्ट देखिए, आगे लिखवाओ, लिखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या लिखा होगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या हो कहता है डॉट प्रोडक्ट यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। मतलब डॉट प्रोडक्ट के बीच कहाँ करते थे, दो वेक्टर के बीच का एंगल को निकालने के लिए क्या करता है वो डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पे आपका बाबू एक वेक्टर इधर दिया है, दिस इज ए वेक्टर बाबू, ये मान लीजिए क्या ये आपका बी वेक्टर दिया है, ठीक है, आपका बी वेक्टर दिया है, और क्या आपका ये थीटा है, क्या आपका ये थीटा है, दिस इज ए वेक्टर बाबू, दिस इज बी वेक्टर, ये थीटा है बाबू। आप कहता हूँ क्या ए वेक्टर को बी वेक्टर से क्या किया आपका डॉट कीजिए, क्या कीजिए डॉट कीजिए, तो क्या होगा दोस्त लिखेंगे ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा, क्या लिखाएगा ए का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू क्या दोस्त कॉस थीटा लिखाएगा, ठीक है। तो यहां से लिख सकता हूं क्या हम लोग
कॉस थीटा इक्वल टू ए इंटू बी बटा हो गया ए का मॉड इंटू बी का मॉड। ठीक है, तो बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट निकल गया। क्या निकल गया? बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट निकल गया बाबू। दो वेक्टर दिया था, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये थीटा पता नहीं था, हमने यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं बाबू। क्या ए को बी के साथ डॉट कीजिए और ए बी का मल्टीप्लाई क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका कॉस्ट यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पे एक क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, तो समझिए थोड़ा इसको। क्वेश्चन दिया बाबू यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब लिखा जा सकता है दोस्त। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन यहाँ पर दिया बाबू कि क्वेश्चन है ए वेक्टर दिया हो क्या आई प्लस जे, ये वेक्टर दिया होगा आई प्लस जे, और आपका बी वेक्टर दिया होगा, आपका बी वेक्टर दिया होगा क्या जे माइनस के, क्या वो जे माइनस के, मतलब आपका दिया ए वेक्टर बाबू आपका आई प्लस जे दिया है, जे क्या दिया आपका जे माइनस के दिया गया। ठीक है ना, अब बोलता है क्या फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या करता है बाबू फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या कहता हूं? फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या कहता है दोस्तों? फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या निकालना आपको? एंगल निकालना। ठीक है, तो देखिए हम लोग आराम से निकाल सकते हो यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे इसका अगर हमको निकालना हो, ठीक है, इसका अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे वो ए का हो, ठीक है ना, ए का अगर मॉड निकालना हो, ठीक है, ए का यहाँ पे मॉड हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि बाबू क्या दिया आपका आई वेक्टर में दिया है, यानी कि आपका इन्वेक्टर दिया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या, तो कितना हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या यहाँ पे, क्या यहाँ आप लिख लीजिए, छोड़िए यहाँ आइए, आंसर में लिखे हो, पहले क्या निकालिए ए का मॉड। ठीक है ना, तो ए का मॉड निकालिए। ठीक है, तो कितना आएगा? तो आपका रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते क्या ए का मॉड इसको कितना होगा आ जाएगा? ये वेक्टर मॉड कितना जाएगा? तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बाबू, तो क्या हो जाएगा? 2 आएगा। क्या हो जाएगा? 2। फिर देखो यहाँ पे बी का मॉड, बी का मॉड की बात करेंगे बाबू, तो हो जाएगा यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दे क्या, इसमें कितना है बाबू आपका 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। जैसे इसका बाबू 2 है, इसका भी आपका क्या 2 है, यानी ए का मॉड 2 आ गया, बी का मॉड 2 आ गया, मतलब मॉड हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है ना, अब देखो लिखे बाबू यहाँ पे क्या वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब जगह नहीं है, तो ऐसा कीजिए कि इसको फटाफट ये वाला पोर्शन आप लिख लीजिए, फिर हम लगा बनाते हैं। तो क्या कीजिए जल्दी इसको पॉज करके आप फटाफट वो वाला पोर्शन लिखिए, इतना आप लिख चुकी है, ये वाला पोर्शन यहाँ से बाबू ये वाला पोर्शन इतना लिखिए, तो फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं उधर। ठीक है, तो लिख चुके हैं बाबू आप लोग, मिटाया जाए ये वाला पोर्शन सिर्फ लिखना है आपका, ये इधर वाला पोर्शन सिर्फ लिखना है, तो मिटाया बाबू। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है दोस्त, हमको निकालना हो क्या कि हमको इसका क्या निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना। ठीक है, तो अभी मैंने फॉर्मूला निकाला बाबू। ठीक है, थीटा और क्या होता है बाबू, थीटा और क्या होता है, तो हमें निकाला है ए डॉट इंटू बी डॉट बटा ए का मॉड इंटू बी का मॉड। जस्ट अब यहाँ फॉर्मूला लिखे थे बाबू, क्या लिखे थे बाबू, थीटा इक्वल क्या लिखे थे, कॉस लिखे थे, क्या लिखे थे हम लोग, कॉस थीटा इक्वल क्या लिखे थे हम लोग, ए का मॉड ए इंटू बी वेक्टर बटा ए का मॉड इंटू बी का मॉड, क्या ए का मॉड इंटू बी का मॉड। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिखे हुए थे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे फिर हम लिख सकते, तो हम लिख सकते बाबू इसलिए क्या कॉस थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा इक्वल लिख सकते हो क्या यहाँ पे, तो लिख सकते हैं ए कितना बाबू आई प्लस जे, क्या हुआ आपका आई प्लस जे, और उधर क्या बाबू और बी कितना बाबू, तो जे माइनस के, क्या हो जे माइनस के, आई प्लस जे और जे माइनस के, और बटा क्या बाबू ए का मॉड कितना है √2, क्या वो √2, और बाबू यहाँ पे इसका मॉड
√2, ठीक है ना। यहाँ से लिखो क्या, कॉस थीटा, क्या होगा आपका, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते चलिए बाबू, कॉस थीटा और यहाँ पे क्या होगा, क्या देखते चलिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे i प्लस जे और j माइनस के, ठीक है। i प्लस जे और क्या आपका j माइनस के है दोस्तों, क्या आपका i प्लस जे और j माइनस के है। तो इसको अपन लिख सकते हो क्या, यहाँ पे हम लोग अभी निकाल सकते हो क्या, गुना करके, क्या अभी मैंने सीखा है डॉट प्रोडक्ट, क्या सीखा है मैंने, अपना डॉट प्रोडक्ट सीखा है, तो वहीं तो यूज करना है यहाँ पे। अब देखो i को j से गुना करोगे तो 0, i को k से गुना करोगे तो 0, i को j से गुना किए तो 0, i को k से गुना किए तो 0, j को j से गुना करोगे तो 1, j को j से डॉट करोगे तो 1, ठीक है ना। क्योंकि बताए थे j इंटू j इक्वल टू 1, k इंटू k इक्वल टू 1, i इंटू i इक्वल टू 1, i इंटू j इक्वल टू 0, j इंटू k इक्वल टू 0, ठीक है ना। और i इंटू माइनस i इक्वल टू -1, ठीक है। तो i इंटू j इक्वल टू 0, j i इंटू k इक्वल टू 0, j इंटू j इक्वल टू 1 और k इंटू j इक्वल टू 0। और बताओ क्या यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो क्या, यहाँ पे √2 और √2, √4 और √4 का कितना होता है, तो लिख सकते हो क्या यहाँ पर 2, तो यहाँ लिख सकते हो क्या, cos थीटा इक्वल टू कितना 1/2, कितना हो गया 1/2। तो कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री कितना दोस्तों, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त, 1/2 होता है, ठीक है। तो लिख सकते इसलिए बाबू थीटा इसलिए कितना हुआ आपका 60 डिग्री, कितना बाबू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन में बाबू कैसे को हम निकाल चुके हैं। तो ये वाला पर्सन लिखिए बाबू, ये वाला पर्सन लिखने के बाद फिर आपको ये वाला पर्सन लिखना है। तो जल्दी आप लोग पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी इसको लिखिए बाबू दोस्तों, आप लोग फास्ट लिखिए, आप लोग लेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है वो आपको लिखिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारा भी कॉन्सेप्ट सीखना बाकी है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना बाकी है, तो इसको जल्दी आप लोग कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने में क्या करना आपको, लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो लिख चुके होंगे आप लोग, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, मिटा जाए तो मिटा रहे बाबू। अगला है नहीं बाबू, डॉट प्रोडक्ट is used to find component of any vector along other vector। हेडिंग दीजिए जल्दी आप लोग फास्ट हेडिंग दीजिए। डॉट प्रोडक्ट यूज टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर along अदर वेक्टर, ठीक है क्या दोस्त, along अदर वेक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकता हो, यहाँ पे जल्दी आप लोग हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे चुके होगा आप लोग। देखो यहाँ पे और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, क्या है आपका वाई एक्सिस, देखिए आपका एक्स एक्सिस क्या आपका एक्सिस है, इधर क्या आपका दिस इज ए वेक्टर, क्या आपका ए वेक्टर, ठीक है। तो बाबू ये आपका थीटा दिया, क्या आपका थीटा दिया, ठीक है ना। और इसका कॉम्पोनेंट तोड़ना, ठीक है। तो देखा होगा आपका ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्या हुआ आपका ए कॉस थीटा, क्या हुआ आपका ए कॉस थीटा। और यहाँ पे आपका ये बी वेक्टर का, आपके बी वेक्टर इधर है, तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बाबू लिख सकते हैं component of vector along a वेक्टर, ठीक है ना। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर along a वेक्टर, ठीक है। कॉम्पोनेंट वेक्टर along b वेक्टर, ठीक है ना। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a along b, ऐसे लिखिए कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a along b, ऐसे लिखिए, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a along b, ठीक है। तो इसी में बाबू हम लोग बहुत सारी चीज कल पढ़ेंगे, तो आज इतना ही रहने दीजिए, इसको पाव से लिखिए, ठीक है ना। इसमें और चीज को बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो इतना रहने दीजिए। ओके बच्चे।
फिर इसको इस टॉपिक में और लंबा टॉपिक है, तो फिर अगले क्लास में इसको समझेंगे और इसको बताया जाएगा। तो जल्दी इसका कीजिए, पॉज कर लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ओके बच्चों।